दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ जीएसटी से रिलेटेड। अभी हाल ही में जीएसटीआर 1 की लेट फीस को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिया गया है, जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। और सभी के साथ ही क्वेरीज आ रही हैं कि जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है, क्या वो अब अगर हम अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो लेट फाइल करते हैं तो नेक्स्ट 3B में क्या वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगी। तो उसी चीज़ का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला तो यही किया गया है कि लेट फीस जो है वो जीएसटीआर 1 की स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी तक क्या है, जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है वो लॉ के अंदर तो लिखी गई है कि आप पर लगेगी, लेकिन पोर्टल अभी तक आपसे चार्ज नहीं कर रहा था, तो जीएसटीआर 1 फाइलिंग को आप सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन अब इससे जुड़ा डिसीजन ले लिया गया है, जीएसटीआर 1 पर की भी लेट फीस लग करके आएगी जैसे जीएसटीआर 3B की आएगी। क्या होगी ये लेट फीस? वो लेट फीस को रेशनलाइज अभी कर दिया गया है रिसेंटली। अब हम बात करते हैं कि जीएसटीआर 3B के अंदर भी अभी रूल 59 सब रूल 6 अभी लागू किया गया है 1 सितंबर से। लेकिन दोस्तों इसी रूल के अंदर अगर आप प्रोसीडिंग अपनी टू जीएसटीआर 3B नहीं भरते हैं तो आपकी जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर दी जाएगी। अभी ये रूल चल रहा है, लेकिन इसी रूल के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाएंगी 1 जनवरी 2022 से, जिसमें कि अगर आपने अपनी पिछली महीने की 3B फाइल नहीं की या क्वार्टरली वालों के लिए पिछले क्वार्टर की 3B फाइल नहीं की तो आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर अगस्त की आपने अपनी 3B फाइल नहीं करी है तो फिर आप सितंबर महीने की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये रूल कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। रूल 36(4) के अंदर भी जो अमेंडमेंट है, जो सब क्लोज ए डाला गया है कि आईटीसी लेने के लिए एक नई कंडीशन है कि जो इनवॉइस या डेबिट नोट सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में डाल दिए हैं और उन्हें कम्युनिकेट किया 2B के अंदर अपने रिसिपेंट को, तो ये वाला जो नया रूल है ये भी कब से नोटिफाई होगा वो यहाँ पे नहीं लिखा है। तो हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो था लेट फीस जीएसटीआर 1 वाला। तो दोस्तों लेट फीस ये कब से एप्लीकेबल होगी? अभी इसके लिए आपको नोटिफिकेशंस की वेट करनी होंगी। अभी ये नहीं है कि अपने आप आज आप कोई लेट जीएसटीआर 1 फाइल करने जाएं तो नेक्स्ट आपकी 3B में उसकी लेट फीस लग करके आएगी। इसके लिए हमें नोटिफिकेशन की वेट करनी होगी, क्लैरिफिकेशन की वेट करनी होगी। तो उन सभी के लिए भी आप नोटिफिकेशन की वेट कीजिए। जब नोटिफिकेशंस आएंगी, जब से ये इफ़ेक्टिव होंगी, तभी से ये लागू होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जीएसटीआर 1 की लेट फीस का तो मैंने आपको बताया ही है। जिस तरह जीएसटीआर 3B की लेट फीस को पोर्टल जो है रेशनलाइज कर दिया गया है, उसी तरह जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है उसको भी रेशनलाइज कर दिया गया है। और एक नया अपडेट भी आया है जीएसटी पोर्टल पर, ऑन डिमांड फैचिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स फ्रॉम आइसगेट पोर्टल। तो इसमें कुछ इम्पोर्टर्स की टू हेल्प द इम्पोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड रिसिपिएंट्स जो हैं, रिसिपिएंट्स ऑफ सप्लाई अगर आप लेते हैं SEZ से, तो सर्च बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स विच नॉट ऑटो पॉपुलेट, जो नहीं हो रही 2A में, एक सेल्फ सर्विस फंक्शनैलिटी जीएसटी पोर्टल पर लाई गई है विच कैन बी यूज्ड to search such records in GST system and fetch the missing records from iSgate। अब ये है कि प्लीज़ नोट, इन्होंने कहा है कि इट यूजुअली टेक 2 days आफ्टर द रेफरेंस डेट फॉर बिल ऑफ एंट्री टू गेट अपडेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल फ्रॉम आइसगेट से अपडेट होने में 2 दिन लगते हैं। तो दिस फंक्शनैलिटी शुड देयरफॉर बी यूज्ड इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल आफ्टर दिस पीरियड। तो 2 दिन आपको वेट करना है, उसके बाद आपको इस फंक्शनैलिटी का यूज़ करना है। द रेफरेंस डेट क्या होगी आपकी? आउट ऑफ चार्ज डेट, ड्यूटी पेमेंट डेट या अमेंडमेंट डेट, जो भी लेटर है। तो जीएसटी पोर्टल पर ही आपको सर्विसेज के अंदर जाकर यूज़र सर्विसेज में जाना है और वहाँ पे ये सर्च बिल ऑफ एंट्री का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वहाँ पे आपको एंटर करना है पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, रेफरेंस डेट एंड क्लिक करना है सर्च बटन को। रेफरेंस डेट जैसा कि इन्होंने पहले ही बता दी थी कौन सी होगी, आउट ऑफ चार्ज डेट, ड्यूटी पेमेंट डेट या अमेंडमेंट डेट, विच एवर इज लेटर। इफ बिल ऑफ एंट्री अगर नहीं आ रहा आपके सर्च रिजल्ट में, देन क्लिक ऑन क्वेरी आइसगेट बटन पर आप क्लिक कर लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन के बॉटम में मिलेगा, टू ट्रिगर द
क्वेरी आप आइसगेट पर भेज सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ फैच बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स फ्रॉम आइसगेट अलोंग विद द स्टेटस ऑफ क्वेरी आर डिस्प्ले आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ ट्रिगिंग द क्वेरी। तो आपको 30 मिनट्स बाद मिल जाएगा। फॉर रिकॉर्ड ऑफ टाइप इम्पोर्ट ऑफ गुड डिटेल्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्म 2A, reference date, bill of entry details like port code, bill of entry number, bill of entry date, taxable value and amount of tax जो है डिस्प्ले होगा। रिकॉर्ड्स जो आपके इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ के केस में क्या होंगे, पीरियड ऑफ 2A, रेफरेंस डेट आपकी, GSTN ऑफ सप्लायर, ट्रेड नेम ऑफ सप्लायर, बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स लाइक पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, टैक्सेबल वैल्यू, ये सभी आएंगे। टैक्स पेयर आर एडवाइज टू कंफर्म करेक्ट डिटेल फ्रॉम बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट्स और यूजिंग आइसगेट पोर्टल। तो ये जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये आया है आप सभी के लिए। अगर कोई क्वेरी, आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो उन्होंने कहा है कि आप हेल्प डेस्क पर या GST सेल्फ सर्विस पोर्टल पर अपनी टिकट रेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे क्या रिकॉर्ड्स देने होंगे, GSTN नंबर, बी डेट, पोर्ट कोड, रेफरेंस नंबर एंड स्क्रीनशॉट ऑफ आइसगेट पोर्टल विद बी रिकॉर्ड।